स्टूडेंट्स, आज मैं एक ये क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि इवेल्युएट, मतलब बस ये आपको लिखा हो इवेल्युएट और ऐसे 3x3 का आपको डिटर्मिनेंट दिया हो। तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि हमें सिर्फ इवेल्युएट लिखा है और 3x3 का डिटर्मिनेंट दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आज मैं ये आपको सिखाऊंगा। देखो, इसको सॉल्व करने की टेक्निक जो है वो बहुत ईजी है। आपको क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ। आपको पहले ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है ना, उसको डी से डिनोट कर देना है। इसको क्या करना है, डी से डिनोट कर देना है। तो आप जब भी लिखना स्टार्ट करो, मतलब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो, तो उसमें आपको कैसे स्टार्ट करना है, डी इक्वल्स टू ऐसे लिखना है। ठीक है ना, क्या लिखना है, डी इक्वल टू। क्यों? क्योंकि हमने ये जो डिटर्मिनेंट है उसको डी से डिनोट कर दिया है। अब क्या करना है, अब देखो बहुत ईजी है। पहले मैं आप लोगों को सिखाते जाता हूँ कि जो पहला डिटर्मिनेंट होता है ना, उसको पहले आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। अब देखो, पहला डिटर्मिनेंट लिख दिया, फिर आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये कर दिया, पहला लिख दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये जो उसके बाजू बाजू में जो है वो आप लोगों को लेना है। उसके बाजू में क्या है, आपको 3 है, तो पर उसको आप ले रहे हो तो उसके बाजू में जो है उसको माइनस में लेना है, -3। अब क्यों माइनस में लेना है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। फिर वापस ऐसा आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो। फिर उसके बाजू में क्या है, -1 है। ठीक है, तो उसको आप ले लो यहाँ पे एज इट इज़ -1। ठीक है, इतना आप लोगों को पहले कंप्लीट कर देना है। अब ऐसा क्यों, अब इसके बीच में क्या नंबर आएंगे क्या नहीं आएगा वो सब कुछ मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। पहले देखो, ये अब क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। तो डिटर्मिनेंट में आप लोगों को ये देखना है कि जब भी हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें गिवन है, तो मैंने यहाँ पे देखो, पहले तो 5 था तो मैंने 5 ले लिया, पर बाद में 3 था तो उसको -3 ले लिया। फिर -1 है तो उसको भी वापस एज इट इज़ -1 ले लिया। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये जो बीच वाला मिडल वाला है उसमें आपने -3 क्यों लिया, कि उसको +3 क्यों नहीं लिया। तो अब मैं आप लोगों को डिटर्मिनेंट का एक रूल समझाता हूँ कि कभी भी डिटर्मिनेंट होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। वैसे यहाँ पे भी ये माइनस ये प्लस, फिर वापस यहाँ पे माइनस है, ये प्लस माइनस, फिर ये माइनस और फिर ये प्लस। ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं हमेशा। स्टार्ट होता है तो पहले प्लस माइनस प्लस, फिर अगर सेकेंड वाले में देखो तो माइनस प्लस माइनस, थर्ड में देखो तो प्लस माइनस प्लस। आप कैसे भी देख सकते हो, ऐसे देखो ऐसे देखो, तो हमेशा इसकी पैटर्न फिक्स रहती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर इवेल्युएट वाला क्वेश्चन आपको आ रहा है, इवेल्युएट वाला क्वेश्चन अगर आपको पूछा है, तो आपने एक ये डिटर्मिनेंट दिया है, तो उसमें जो आप कोई भी ले सकते हो लाइन। मैंने फर्स्ट लाइन ली, आप फर्स्ट रो ली, मैंने फर्स्ट कॉलम ले सकते हो, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कोई भी आप पिक कर सकते हो। मैंने फर्स्ट रो को पिक की करके यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा रहा हूँ कि फर्स्ट रो में पहला 5 है तो वो तो प्लस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये प्लस में लिया है। सेकंड जो है वो 3 है तो वो माइनस में है, तो यहाँ पे -3 लेना है। ठीक है, थर्ड जो है वो प्लस है, तो पर प्लस माइनस तो माइनस होता है, इसलिए वो जो मतलब फर्स्ट और थर्ड जो होता है ना, उसको तो एज इट इज़ ही लिखना है, जो रहेगा वही। अगर वो माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, उसको ऐसे लिख दो। पर मिडल वाला अगर प्लस हो तो माइनस लिखना है, माइनस हो तो प्लस लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आ ही गया होगा अभी अभी तक आप लोगों को। अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद आगे कैसे लिखना है। अगर आपने ये 5 ले लिया है तो 5 ले लिया है, तो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था 5 लेते हैं तो इतना कट हो जाता है। ठीक है, कि 5 हम लोग लेते हैं तो कितना, ये पूरा कट हो जाएगा इतना। तो अब बचेगा क्या, वो यहाँ पे लिख देना है -3 0 1 2। वैसे ही आप लोग अगर 3 ले रहे हो, जैसे कि ये 3 ले रहे हो, तो 3 में भी कितना, ये कटेगा, 3 की एक लाइन और उसके नीचे की लाइन। अब बचेगा क्या, तो यहाँ से देखो ये वाला लिखना। ठीक है ना, सीधा ये लिखना है, 4 पहले आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 आएगा और फिर 2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद -1, तो -1 वाला हमें काटना है। तो यहाँ पे देखो -1 मतलब ये लाइन तो कटेगी और ये लाइन कटेगी। ठीक है, तो अब जो बचा वो यहाँ पे लिख देना है आपको। इतना लिख दोगे बस, फिर तो आप फटाफट से सॉल्व कर पाओगे। इतना देख लो, मैं फिर से समझा देता हूँ कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या किया आपने, ये जो फर्स्ट रो थी हमारी, वो फर्स्ट रो को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। कि हमारी ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में क्या है, 5 3 -1, तो मैंने लिख दिया 5 3 -1। पर मिडल वाला प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, इतना लिख दिया। फिर यहाँ पे साइड में मैंने ऐसे डिटर्मिनेंट्स ड्रॉ कर दिए थे। ठीक है, फिर जो भी बचा 5 वाला है उसको कट करके मैंने -3 0 1 2 लिख दिया। -3 वाला है तो उसमें 4 0 6 2 लिख दिया। और ये जो -1 है उसमें 4 -3 और 6 और 1 लिख दिया। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करना है आगे। तो इसको सॉल्व करने में देखो बहुत इजी है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखो जैसे कि ये 5 है उसको एज इट इज़ रखो, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट कर दो। यहाँ पे भी वैसे -3 को एज इट इज़ रखो, यहाँ पे ब्रैकेट कर दो। -1 को रखो, यहाँ पे ब्रैकेट कर दो। क्यों ब्रैकेट किया, तो देखो मैं इसको सॉल्व करूँगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो -6, और बीच में मैंने बोला था माइनस रख देना है बाद में, तो 1 0 ज़ा 0, ठीक है। फिर सेम 4 2 ज़ा 8, बीच में माइनस रख देना है। 6 इंटू 0 0, वापस 4 1 ज़ा 4, बीच में माइनस रख देना है। 6 -3, तो 6 -3 क्या होता है, 18, -18 होता है। तो अब ये -18 आंसर आया, तो बीच में माइनस है तो वो हो जाएगा +18, ठीक है। तो इतना पता चल गया होगा आप लोगों को अभी तक में। उसके बाद सेम 5 रखो, ब्रैकेट एज इट इज़ ही रखना है। इसको सॉल्व करना है, -6 -0 -6 आंसर आता है। -3 एज इट इज़ रखो, 8 -0 8 आंसर आता है, ब्रैकेट का रख दो वापस। 1 4 + 18, तो आपका आंसर 22 आता है। इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो पहले के एक एक स्टेप अच्छे से सॉल्व करते जाना है, ब्रैकेट करते जाना है। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो समझ में आता ही है आप लोगों को, अगर ब्रैकेट हटता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो 5 6 जा क्या होगा 30, पर माइनस है तो -30। अब ये भी 3 8 जा होता है 24, पर -24 यहाँ पे माइनस है, और 1 तो अभी ये -22। अब देखो तीनों ही चीज़ किस में है, माइनस में हमें मिली है। तो तीनों ही, पहले ये दोनों को हम लोग माइनस माइनस सॉल्व करेंगे तो आंसर तो माइनस में ही आने वाला है। तो क्या होगा, -30 -24 -54 -54 -22। तब -54 और -22, तो आंसर माइनस में आएगा पर दोनों का होगा एडिशन, तो 50 + 20 होता है 70, 74 और 2 76। तो आपका आंसर क्या आ गया, 76। तो ऐसे आप लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है कि अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि इवेल्यूएट इवेल्यूएट बोल दिया, तो आपको इसके अंदर देखो कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। इसको डी से डिनोट कर दो। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, इसको डी से डिनोट कर दो। इसको डी से डिनोट कर दिया। डी से डिनोट करने के बाद ये जो है उसको डी से डिनोट कर दिया, ठीक है। उसको सॉल्व करना है, पर सॉल्व करने में सेकंड एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि इसकी मेथड में मैं अगर पहला रो ले रहा हूँ तो इसमें याद रखो कि पहला प्लस होता है, फिर इसके आजू से माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखो अगर ये माइनस है तो प्लस माइनस, अगर यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस प्लस, ऐसे याद रख लो। तो मतलब ये जो आप कोई भी रो यहाँ पे लेते हो, फिर ये जो आप लोग ब्रैकेट करते हो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स करते हो 2 × 2, तो पहले 5, फिर ऐसे लो, यहाँ से ऐसे ले सकते हो आप, ये रो में ले सकते हो या फिर कॉलम में ले सकते हो, ठीक है। आप ऐसे डायगोनल नहीं ले सकते। आपको क्या करना है, रो में या कॉलम में कैसे भी सेट करके कोई भी टर्म्स लेना है और इवेल्यूएट करके आंसर फाइंड करना है। तो आंसर जो होता है वो हमेशा सेम ही आता है, -76 ही आएगा। अगर मैं फर्स्ट रो लेके कर रहा हूँ, अगर मैं सेकंड कॉलम लेके करूँ ना, तो भी आंसर तो सेम ही आने वाला है। इसलिए आप लोगों को उसमें है नहीं। देखो मैं ऐसा हो तो आप लोगों को ये वाला जो कॉलम है ना वो लेके मैं बताता हूँ क्या आंसर सेम आता है क्या अलग आता है। देखो -1 0 और 2 है, तो अब देखो -1 0 और 2 कॉलम है, तो थर्ड कॉलम क्या होती है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। थर्ड कॉलम प्लस माइनस प्लस होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। पहले तो डी से डिनोट कर दिया, फिर हम लोग ने यहाँ पे ये जो है -1 0 और 2 लेना है, तो मैंने लिख दिया देखो -1, फिर यहाँ पे ये, फिर बीच में ज़ीरो पर माइनस आएगा, फिर वापस ये, फिर तीसरा तो जो है वही रहने वाला है, प्लस में आता है, प्लस माइनस प्लस, ये 2 है तो 2 और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक, जहाँ पे भी एक जगह पे ज़ीरो होता है ना, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। क्यों, क्योंकि अगर जहाँ पे ज़ीरो होता है ना, उसको कुछ भी करो सॉल्व करो ना, तो वो तो ज़ीरो ही हो जाता है। इसलिए पूरा का पूरा टर्म जो होता है ना वो कैंसिल हो जाता है। तो इसको हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट स्टेप में लिखना है, फिर सेकंड स्टेप से बहुत इजी रहेगा उसका आंसर, तो कैंसिल ही हो जाने वाला है। तो अब देखो फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाले में ये मैं कैंसिल कर दूंगा -1 के लिए, तो 4 -3 6 1 बचेगा, 4 -3 6 1। मिडल वाले में देखो आप, मिडल वाला अगर मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से, ये कट कर रहा हूँ मैं, तो मेरा बचेगा 5 3 6 1, तो मेरा बचेगा 5 3 6 1। और लास्ट जो 2 वाला है उसको मैं कट करूँगा, तो मेरा जो है वो बचने वाला है, तो 2 में ये तो कट होने ही वाला है, तो 5 3 4 -3, ये होगा 5 3 4 -3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 ब्रैकेट कर देना है, -0 ब्रैकेट कर देना है, और 2 और ब्रैकेट कर देना है। 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे देखो माइनस है, पहले माइनस रख दो, 6 3 ज़ा -18, 6 इंटू -3 माइनस मतलब यहाँ पे +18। ज़ीरो वाला है
तो ये तो पूरा कैंसिल ही होने वाला है, मतलब 5 माइनस 18, इसको तो कुछ भी करो 0 ये कट ही हो जाएगा। अब 5 माइनस 3 माइनस 15 माइनस 4 3 ज़ा माइनस 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो -1 इंटू 22, ये तो कैंसल आउट ही है, ठीक है। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब प्लस होता है, ठीक है। तो ये प्लस है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये कट हो गया। अब +2 -15 माइनस 12 हो जाएगा -27। तो अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -22 और 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो -40 47 और 54, तो ये आ गया 54। अब इसको सॉल्व करो तो 22 और 54, तो आंसर आ जाता है -76। देखा कि आप लोग कोई भी यहाँ पे ले सकते हो कि आप फर्स्ट कॉलम ले सकते हो, फर्स्ट रो ले सकते हो, लास्ट कॉलम कोई भी ले हो, पर आपका जो आंसर है वो दोनों का सेम ही आएगा। इसका भी 76 आ रहा है, जैसे इसका भी 76 ही आएगा। ओके, तो एग्ज़ाम में ये टाइप के क्वेश्चन आए अगर आप लोगों को डिप्लोमा में या फिर आपको 12th में, तो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में इवेल्युएट करने को बोले तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले डी से डिनोट करना है और ये एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का, ठीक है। तो उससे आप लोगों को यहाँ पे जो नंबरिंग देना होता है तो यहाँ पे उसमें आप लोगों को पता चलेगा। ओके, थैंक यू।